यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मोदी जी के विरोध के आलम में लोग दो देश का विरोध करने लग गए हैं और मोदी जी के विरोध का आलम इस कदर है। हाँ। यदि मोदी जी ये कह दें कि भाई स्वच्छता अभियान चल रहा है और ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी को अच्छी तरह धोया करो, तो लोग कहेंगे मोदी जी कह रहे तो हम धोएंगे नहीं, हम उसको चाटेंगे। इस कदर विरोध चल रहा है कि आप कुछ भी करेंगे मोदी जी के विरोध में बोलेंगे देश के हितों से कब समझौता हुआ था। ध्यान रखिएगा, जब 1947 में कबायली यहां पर घुस गए थे और देश के कश्मीर का एक हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया और पाकिस्तान ने एक हिस्सा चीन को देकर उसे अक्साई चीन बना दिया, और जब चाचा जी से पूछा गया तो चाचा जी ने कहा वहां तो कुछ उगता ही नहीं है, तो जाने दो। तब एक सांसद ने उससे पूछा था, चाचा जी आपकी चांद पे भी कुछ नहीं उगता है तो क्या उसे जाने दें? देश के हितों से तब समझौता किया गया था जब 1960 एक बात ध्यान, और वहीं से आऊंगा और संसद के ऑफिशियल स्टेटमेंट है। एक भी बात न्यूज 18 में मैं बिना ऑफिशियल स्टेटमेंट के नहीं बोलता हूं, बिना प्रूफ के नहीं बोलता हूं। ये संसद का स्टेटमेंट आप निकाल कर देख लीजिए 1900 ये बात है। और दूसरी बात सुनिए, और देश के हितों से तब समझौता किया गया जब 1960 में हमारी पवित्र सिंधु झेलम चिनाव व्यास का जल हमें 20% मिला, 80% उन आतंकवादियों को मिला। और देश के हितों से तब समझौता किया गया था जब 1965 में 66 में ताशकंद समझौता हुआ और पाकिस्तान को फिर जमीन दे दी गई, और 1971 में शिमला समझौता हुआ, फिर पाकिस्तान को फायदा दे दिया गया। और मोदी जी ने क्या किया? तुम कहते हो अमेरिका के दबाव में आ गए, युद्ध विराम कर दिया। हम शुरू से कह रहे हैं कि लाहौर में मकान खरीदेंगे, कराची में दुकान खरीदेंगे। मोदी जी ने वहां किराना स्टोर खोल दिया है और वहां सामान बिकना चालू हो चुका है। टूटने के लिए सितारा काफी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा काफी होता है।